प्रिय मित्रों, भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता। जो हमारे भाग्य में होता है हमें अवश्य मिलता है। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे कि तभी वहां माता पार्वती प्रकट होती है। माता पार्वती को देखकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुम अचानक कैलाश पर्वत पर क्या बात है? तुम अत्यधिक परेशान दिखाई दे रही हो। माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में एक सवाल ने घर कर लिया है। आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप सब जानते हैं। हे प्रभु, मुझे बताओ, क्या भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता और क्या इस संसार में हर एक इंसान अपने भाग्य का ही खाता है? यह सब सुनकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, तुमने सच कहा, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। आज मैं तुमको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम पूरी तरह समझ जाओगी कि जो भाग्य में लिखा होता है इंसान को वो अवश्य मिलता है। एक राजा था। उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था। उसके 3 बेटियां थीं। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। राजा की तीनों बेटियां अपने पिता से बेहद प्रेम करती थीं। एक दिन राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। सब ओर शांति थी। यह देख वो अत्यंत प्रसन्न था। कुछ देर पश्चात पता नहीं राजा को क्या सूझी। राजा जब दरबार में गया तो बोला, सभी लोग मेरा दिया मेरे भाग्य का खाते हैं। सभी दरबारियों ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी महाराज, हम सभी आपका दिया और आपके भाग्य का खाते हैं। राजा उनकी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तभी दरबार में उसकी बेटियां भी आ गईं। राजा ने सोचा, लगे हाथ बेटियों से भी इस बात पर समर्थन की मुहर लगवा लेते हैं, और अपनी बेटियों से बोला, मेरी प्यारी बच्चियों, क्या तुम लोग भी मेरा दिया खाती हो, मेरे भाग्य का खाती हो? दोनों बड़ी बेटियां बोलीं, जी पिताजी महाराज, हम आपका दिया और आपके भाग्य का खाती हैं। किंतु तीसरी बेटी मोहिनी चुप रही। महाराज ने देखा तो बोले, बेटा मोहिनी, क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? मोहिनी बोली, जी नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे तो मैं आपके राज्य में रहती हूं और आप हमारे पालनहार हैं, किंतु रही बात भाग्य की, तो वो मैं अपने नसीब का खाती हूं। भरे दरबार में किसी ने भी राजा की बात का विरोध नहीं किया और उसकी अपनी ही बेटी उसके विरुद्ध बोल रही है। इसमें राजा को अपना अपमान लगा। उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए कहा, बेटी मोहिनी, कहीं तुम भूलवश गलत तो नहीं बोल गईं? जी नहीं पिताजी महाराज, मैं अपने भाग्य का दिया ही खाती हूं। उसने पुनः अपनी बात दोहरा दी। सभी दरबारी शांत थे। इस बार राजा को क्रोध आ गया और बोला, देखते हैं तुम कैसे अपने भाग्य का खाती हो। ये भाग्य ही तो अपना खेल खेल रहा था। कुछ दिनों पश्चात राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह किसी बड़े राज्य के राजकुमारों के संग कर दिया और तीसरी बेटी मोहिनी का विवाह एक कव्वे से कर दिया जो उनके महल की मुंडेर पर आ बैठ गया था। मोहिनी ने इस विवाह का विरोध किया, किंतु राजा को तो जैसे जिद थी, बोला, अब अपने भाग्य का खाओ, और उसे राज्य से कुछ दूरी पर एक जमीन का टुकड़ा दे दिया। मोहिनी उस कव्वे को साथ लेकर महल से बाहर आ गई। उस जमीन पर जाकर देखा तो वो बंजर जमीन थी। कहा वो महलों में रहने वाली नाजुक सी राजकुमारी, और कहा आज वो बंजर जमीन पर अपने पति कव्वे के साथ थी। भाग्य का खेल वो समझ नहीं पाई और घबराकर रोने लगी। उसने कव्वे को उड़ाना चाहा, किंतु वो उड़ा नहीं, उसी के संग रहा। कहने लगी, ये देखो भाग्य का खेल। एक राजकुमारी कव्वे पति के साथ इस बंजर जमीन पर आ गई। फिर उसने सोचा, इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। उसने साहस से काम लिया। पहले तो वो नदी किनारे गई, स्नान किया, पानी पिया और उस कव्वे को एक टीले पर बिठाकर समीप के बगीचे से कुछ फल तोड़कर लाई और अपने पति को भी दिए। तभी तेज हवा चलने लगी। उसने सोचा, इस तरह तो नहीं रहा जा सकता, एक झोंपड़ी ही बनानी पड़ेगी, और वो कुछ डंडे, घास इत्यादि एकत्र कर गड्ढा खोदने लगी ताकि उन डंडों को ठीक से टिका सके। अभी गड्ढा एक हाथ ही खोदा था, तभी किसी चीज से वो पत्थर टकराया। अब तो मोहिनी की उत्कंठा जगी और उसने और गहरा गड्ढा खोदा,
खोदते खोदते उसे शाम हो गई। उसमें से एक बड़ा कलश निकला जो स्वर्ण अशर्फियों से भरा पड़ा था। अगले दिन राजकुमारी ने वहां महल की नींव डलवा दी और कुछ ही महीनों में उस स्थान पर अपने पिता से भी बड़ा सुंदर और शानदार महल खड़ा हो गया। इस बीच वो कौवा हमेशा उसके संग रहा। अब तो राजकुमारी को अपने उस कौवे पति से प्रेम भी हो गया और दोनों संग संग रहते। एक दिन मोहिनी ने प्रेमवश आवेश में आकर उस कौवे को चूम लिया। उसके चूमते ही एक चमत्कार हुआ, वो कौवा एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में बदल गया। तब उसने बताया, मुझे अपने सुंदर होने पर अहंकार था। एक दिन मैंने उसी अहंकार में जादूगरनी का अपमान किया, तब उस जादूगरनी के श्राप से वो कौवा बन गया था और तुमने इस बदसूरत कौवे को प्रेम करके उसका श्राप तोड़ दिया। ये सभी बातें मोहिनी के पिता के पास भी पहुंची और वो ये सब देखने स्वयं अपनी बेटी के महल में आया और उसका ठाठ बाट देखकर अचंभित रह गया और वो राजकुमार से भी मिला। अब उसे लगा कि माध्यम कोई भी हो सकता है, किंतु खाते सब अपने नसीब का है। अब राजा ने उस राजकुमार से अपनी बेटी का पुनः विवाह करके उसके राज्य के लिए भूशी वुशी विदा कर दिया। इस कथा को सुनकर अब माता पार्वती को सुंदर रूप से ज्ञात हो गया था कि सब अपने भाग्य का खाते हैं और भाग्य का लेख कभी नहीं मिटता। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद किया और कहा है, प्रभु मैं इस कथा का प्रचार धरती लोक पर जरूर करूंगी। तो प्रिय मित्रों, अगर कथा पसंद आई हो तो कमेंट में भगवान भोलेनाथ जरूर लिखना और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करना। धन्यवाद।